यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोने का मकसद ये था कि अपना स्वभाव वो अपने चेले के ऊपर देना चाहता था। हालेलुया। जिस तरह जब यीशु पैर धोने लगा तो बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि उनके चेले कहते हैं, प्रभु तू मेरे पैर मत धो, हम उस योग्य नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, यदि मैं तेरा पैर को ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं है, यानी कि तेरा और मेरा रिश्ता कोई भी नहीं है। लेकिन चेले कहते हैं, एक चेला कहता है, प्रभु, जब वो बात समझ गया उसके बाद में कहता, प्रभु आप मेरे पैर नहीं, आप मेरे सिर से लेकर पैर तक पूरा नहला दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पैर धोने का उसने प्रभु ने, एक यीशु ने एक चिन्ह अपने चेले के ऊपर क्यों छोड़ के गया, ये दर्शाता है मेरे प्रियो, वो गुरु होकर भी, वो प्रभु होकर भी एक नम्रता बन के उसने अपने चेलों के पैर धोए। आज कहां पर हैं? आज यीशु के स्वभाव में जीने वाले। यीशु कहता है, तुम मेरे पीछा हो लो, तुम मुझे फॉलो करो। आज हम किससे फॉलो कर रहे हैं? आज ये संदेश मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं। आज मैं आपको एक बात बताकर आज की मीटिंग को मैं स्टार्ट करूंगा। आज आप जाकर घर पे आज रात भर पूरा दिन आप एक बात सोचना, आप किसकी तरह बन रहे हो? आप संसार की तरह बन रहे हो या अपने खुदा की तरह बन रहे हो? आप सोचो घर पे जाके, खुदा की उपस्थिति में बैठो, प्रभु मैं किसके जैसा बन रहा हूं, आपके जैसा या इस संसार का जैसा? संसार के अंदर में घमंड है मेरे प्रियो, लेकिन यीशु कहता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो गुरु होकर भी, वो प्रभु होकर भी एक नम्र बन गया। उसने अपने चेलों के पैर धोए। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, आज हमें एक नम्रता से उस यीशु के जीवन को अपने ऊपर ग्रहण करना चाहिए। यीशु जब लोगों को कहता था तुम मेरा पीछा करो, वो क्या सिखाना चाहता था मालूम है? तुम मुझे देखो और तुम मेरे स्वभाव में जीना सीखो। आपको पता है ना, पतरस को क्या कहा यीशु ने? अब मैं तुझे क्या करूंगा? मछुआरा पकड़ने वाला नहीं, परंतु मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या कहा उसने? मैं तुझे मछुआरा नहीं, अब मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। आप कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह क्या कहना चाहता था? आज हम मालूम है यीशु जो बनाना चाहता है हम वो नहीं बनते हैं, लेकिन हमें खुद की जो सोच है वो हम बनना चाहते हैं। यीशु ने पतरस को क्या कहा? मैं तुझे बनाऊंगा मनुष्य पकड़ने वाला। क्या पतरस ने कहा मैं बनूंगा? नहीं, यीशु ने पतरस को कहा मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं आपको सच कहता हूं मेरे प्रियो, आज हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा के 9 फल में से एक फल वो है नम्रता। आज कईयों के जीवन में नम्र नहीं है। आज हम किसी के अधीन होना नहीं चाहते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, यदि हमारे जीवन में नम्र नहीं है, हम यीशु के स्वभाव में नहीं जी रहे हैं। मैं कभी उस वचन को पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, प्रभु आप एक राजा होकर, एक परमेश्वर होकर आपने अपने चेलों के पैर धोए। आज लोगों को देखिए, आज चेलों के पैर नहीं। आज चेलों के घर में जाने से अगर कुर्सी नहीं मिलता तो घर पे नहीं बैठते, खड़े होके निकल जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कुर्सी में बैठना गलत है, बैठिए, अगर उसके घर में है तो जाइए बैठिए, अगर नहीं है तो आप ज़मीन में बैठकर भी उसके लिए दुआ करके आओ। मैं आपको सभी को कहता हूँ, आने वाले दिन में खुदा आपको अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करे या ना करे, आप किसी के घर में भी जाते हो, उसके घर में कुछ भी रहे मेरे भाइयों, आप एक नम्रता से एक यीशु के जीवन वहाँ पर दिखाओ, यीशु का स्वभाव, ताकि वो लोग भी आपके अंदर, आपके चाला चलन से यीशु दिखना चाहिए। आज बहुत कम लोग हैं मेरे भाइयों, हम कहते हैं हम नम्रता से जीते हैं। नम्रता से जीने का एक फल दिखाई देता है। आप बड़े बाइबल पढ़ते हो, बड़े बड़े प्रार्थना करते हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। आपके अंदर यीशु का नम्रता है कि नहीं, वो मायने रखता है। मैं आपको कहूँ, ये बाइबल पढ़ने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, यीशु को जानने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु के जानकर, यीशु के स्वभाव में जीने वाले ही प्रभु के राज्य है। हालेलुया।